स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम रसायन सर्व के जान शिरोमणि संतंत, ताई साधि बहु संत जन पलटाए मन मंत कनक होई निबड़े सारा, तन मन शुद्ध स्वरूप तजे सब काम विकारा। ये रसायन उत्तम सदा राम चरण नहीं अंत, राम रसायन सर्व के जान शिरोमणि तंत। ये राम रसायन शिरोमणि है, सबका तंत है, सबका सार है। और जिसने ये राम रसायन अमृत को पा लिया उसका कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि राम रसायन से ही वो अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करता है, अविनाशी स्वरूप को पाता है, जिसे वो अभी भूला हुआ है और बार बार शरीर धरकर जन्म रहा है और मर रहा है। जन्मने मरने की प्रतीति को उसने अपना सच्चा माना हुआ है। वो अपने स्वरूप के बोध से वो प्रतीति मिटती है, सच का आभास होता है। राम रसायन जब है जाके तुल्य न कोई, वेद पुराण अनुशास्त्र भल मुक्त पदार्थ होय। कह रहे राम रसायन बड़ा अजब है, उसके तुलना में, उसके समान, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी वस्तु है नहीं। वेद है, पुराण है, और भले कोई भी पदार्थ हो इस संसार का मुक्ति प्राप्ति के लिए, वो कोई भी उसके मुकाबले में, कंपैरिजन में, तुलना में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। 4 मुक्त 14 रतन अष्ट सिद्ध नवनिध, वेद पुराण अनुशास्त्र नव व्याकरण मध्य रसायन सारा गावे। मानो समंदर खोज कहो तस्कर क्यों पावे। रामचरण चौगान में जानो राम रसायन, ताको साध्या मिटत है जन्म मरण के बाण। महाराज कह रहे कि 4 मुक्ति भी आप पालो बैकुंठ की नवदा भक्ति करके। सायुज्य सामीप्य सारूप्य सानिध्य, बैकुंठ के सभा में चले जाओ, और कोई विष्णु की सभा के अंदर समीप में बैठ जाएं, और या कोई विष्णु रूपी हो जाएं। ये सब प्रकार की मुक्तियाँ बैकुंठ की। लेकिन बैकुंठ की मुक्ति भी हमेशा की नहीं है। बैकुंठ भी त्रिलोकी के अंतर्गत ही आता है। तो 4 मुक्त 14 रतन अष्ट सिद्ध नवनिध, 14 प्रकार के रतन, 14 प्रकार की विद्याएं, ये सब ज्ञान सीख लो, कलाएं सीख लो। 8 सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य ईशित्व वशित्व सब सिद्ध कर लो। 9 प्रकार की निधियां सब प्राप्त कर लो। और वेद पुराण और शास्त्र 9 व्याकरण मध्य, वेद पुराण शास्त्र और 9 व्याकरण सबका ज्ञान हो जाए। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मानो समंदर खोज को तस्कर क्यों पावे। ये सब चीजें महाराज कह रहे समुंदर है, समुंदर की तरह है। इसके पूरे की आप खोज करो, लेकिन इसके अंदर वो चीज, खास चीज, मुख्य चीज तस्कर को नहीं मिलती है, चोर को नहीं मिलती है। जो स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, शरीर संसार के सुखों में लगा रहता है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा रहता है, 3 लोकों में फल की प्राप्ति में लगा रहता है, वो तत्व की चीज, सार चीज, मूल चीज तस्कर को कभी नहीं मिलेगी, चोर को कभी नहीं मिलेगी। चोर कभी साहूकार नहीं हो सकता, चोर के पास कभी धन टिकता भी नहीं। ठीक है कि चोर के पास था, जशान आवे वशानी चलो जावे। तो जब तक अपन चोर बने रहेंगे, तस्कर बने रहेंगे शरीर संसार के सुखों के, तब तक महाराज कह रहे हैं कि ये चीज आपको हाथ लगने वाली नहीं है। मानो समंदर खोज कहो तस्कर क्यों पावे, राम रसायन चौगान में जानो राम रसायन। महाराज कह रहे हैं कि आपके लिए हमने तो ये चौगान में रखा हुआ है।
लेकिन आप शरीर संसार के सुखों की चोरी में ही उलझे रहते हो। ये चौगान में पड़ी हुई वस्तु भी आपको नहीं मिलती है। चोड़े धरा है सबके लिए, राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आई, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। हमने तो चौगान में धर दी है इसे। ऐसा नहीं कि आपको समुद्र की खोजना करनी पड़ेगी, सब शास्त्रों को आपको खंगालना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के हमने इन सब का सार निचोड़ आपके सामने लाके, हाँ, कुएं का जल था सरिता का जल बना दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। केवल एक राम नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इतनी चीज हमने सबका शास्त्रों का सार बता दिया, सब चीजों का सार बता दिया। अब इस सार को तो आप संभाल लो कम से कम, इसके दो सुमिरण में लग जाओ। ताको साध्या मिटते जन्म मरण की बाण। इस सार चीज को आप साध लोगे तो आपके जन्म और मरण की जो बाण है, जन्म और मरण की बार बार आप वाणी कहते हो कि बार बार मैं जन्मता हूँ, बार बार मैं मरता हूँ, वो कहना आपका मिट जाएगा। फिर आप कभी जन्मोगे नहीं, फिर आप कभी मरोगे नहीं, क्योंकि आप अपने अविनाशी स्वरूप को पा जाओगे। फिर आपके लिए जन्मना झूठ हो जाएगा, मरना भी झूठ हो जाएगा। सच्चा तब तक ही है जब तक आप इसे स्वरूप का बोध नहीं करते। राम नाम को भज के, राम नाम का स्मरण करके सत स्वरूप को नहीं पाते, आनंद स्वरूप को नहीं पाते, तब तक आपके लिए जन्मना और मरना सच्चा। जिस दिन आप राम नाम का सुमिरण करके सत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पा जाओगे, उसी दिन आपके लिए जन्मना और मरना दोनों ही झूठे हो जाए। तो फिर वो बाण मिट जाएगी, कहना मिट जाएगा कि मैं जन्मा हूं और मैं मरा हूं। आप न जन्मे हो न मरे हो, आप अविनाशी। जामन मरण मिटावणे तन मन इंद्रिय ताण, थिर राम चरण सतगुरु के पीवो राम रसान। कह रहे कि आपको जन्मना मरना मिटाना है तो तन को, मन को, इंद्रियों को तान लो। तान लेने का मतलब, हाँ, इसको अपने विषयों में मत भागने दो, मत जाने दो। इनको घेर कर एक पर ले, सुमिरण में लगा, तान कर, तब जाके महाराज कह रहे कि आप स्थिर होगे और राम रसायन पीने में आनंद प्राप्त करोगे। राम रसायन पी के किते पलटे अंग, जीव बुद्धि सब परहरी, भयज शिव भंग, भयज शिव अभंग, संग संतन को कीनो, विषया खोट निवार शुद्ध पद आत्म चीनो। राम चरण कुंदन सही जहाँ लग्यो राम को रंग, राम रसायन पी के किते पलटे अंग। राम रसायन में क्या खास बात है, क्या मुख्य बात है कि ये आपके अंग को पलट देता है। जो आपके अंगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे हुए हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति भरी हुई है, चाहना भरी हुई है, इच्छा भरी हुई है, आशा भरी हुई है, मनोरथ भरा हुआ है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, सब चीजें आपके भीतर भरपूर है, विकार, ये सब भरे हुए हैं। इन सब को ये मिटा देता है और आपका अंग पलट देता है। राम नाम ही पलटता है, राम रसायन ही पलटता है, राम का रस ही पलटता है, राम नाम का अमृत जो आता है वो अमृत ही पलटता है आपके अंगों को, आपकी विषय आसक्ति को मिटाता है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं तन शिष्य की तपत बुझावे। शिष्य अपने तन की तपत कैसे बुझाता है, जिसे भुजंग कहते हैं सांप को। सांप के जब विष की ज्वाला उठती है तो वो क्या करता है, उड़ उड़ भुजंग, सांप उड़कर चंदन के वृक्ष पर जाता है। उड़ के जाने का मतलब भाग के जाता, तुरंत जाता है और चंदन के वृक्ष पे जाकर लिपट जाता, शीतलता लेने के लिए। इसी प्रकार से शिष्य भी सद्गुरु के ज्ञान के लिपट जाता है और विषयों की उसकी जो जलन है, आसक्ति है, चाहना है, वो सब शांत हो जाती है। जैसे सांप का जहर शांत हो जाता है चंदन के लिपटने से, ऐसे ही हमारे अंदर विषयों का विष जहर की ज्वाला बढ़ रही है। उस ज्वाला को मिटाने के लिए सतगुरु का ज्ञान ही शांति देने वाला, संतोष देने वाला, धीरज देने वाला, धैर्यता देने वाला है।
और दूसरी कोई चीज उसमें काम आती नहीं। कोटि जतन लख जापता, 5 बस नहीं होए, लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब बस। करोड़ जतन करो, लाख जापते करो, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के आसक्ति बस में होने वाली नहीं है। और सदगुरु की कृपा से राम नाम की लिव लग गई तो अब सहज सहज में सब बस में हो जाएंगे। बस में करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए राम नाम की लिव ही आपके अंग को पलट सकती है। जीव बुद्धि सब पर हरि भय शिव, उसकी जीव बुद्धि मिटा देता है, सुख लेने की इच्छा मिटा देता है, शुद्ध स्वरूप का बोध करा देता है और आप जीव से शिव हो जाते हो, भंग हो जाते हो। बार बार शरीर धरते हो, भंग होते हो, मरते हो, भंग होते हो, लेकिन अभंग नहीं होते। इस सदगुरु के ज्ञान से अभंग हो पाओगे। भयज शिव अभंग संग संतन को कीनो। किससे अभंग हुए? संतों के संग से हम अभंग हुए, नहीं तो बार बार भंग हो रहे थे, बार बार टूट रहे थे, बार बार बन रहे थे, बार बार जन्म रहे थे, बार बार मर रहे थे। विषया खोट निवार शुद्ध पद आत्म चिन्ह। विषयों के खोट का निवारण करके शुद्ध पद आत्मा का चिन्ह लिया, प्राप्त कर लिया। रामचरण कुंदन से ही जहाँ लगे हो राम को रंग। महाराज कह रहे वो कुंदन हो गया, असली सोना हो गया, जिसके राम का रंग लग गया, जिसको राम का आनंद आ गया, उसका खोट सब निकल गया, विकारों का खोट था वो निकल गया। राम रसायन पी के किते पलटे अंग। नीच पोच निर्णय किया गिनती होई न वीर। अजामील गज ज्ञान बिन गणिका और अधीर। गणिका और अधीर ईसासा दुर्मति धारी। पी राम रसायन भय पद के अधिकारी। रामचरण कहाँ नारी नर कहाँ कंगाल अमीर। नीच पोच निर्णय किया गिनत न हो ये वीर। क्या कह रहे महाराज, कितने नीच थे, कितने पापी थे, कितने अदम थे, उन सब का भी उद्धार हो गया इस राम नाम के सुमरण से। ऐसा ये राम नाम का निर्णय है, डिसीजन है। तो आपको भी ये डिसीजन, निर्णय जो उन्होंने किया था कर लेना है। हाँ, तो यही निर्णय आप भी कर लो, डिसीजन आप भी ले लो कि जब नीच बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, ईश्वर मैं उतार, मैं भी उतर जाऊंगा राम नाम से। ये बड़े बड़े पापी उतर सकते तो मैं क्यों नहीं, मेरा उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अजामील गणिका जैसे पापी उधर गए राम नाम से, तो आप क्यों नहीं उधरोगे? इसका कारण बताओ। क्यों शंका करते मेरा मोक्ष होगा नहीं? बड़े बड़े पापियों का हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं होगा? तुम इतने पापी थोड़ी हो, जितना अजामील और गणिका जैसे तुम थोड़ी पापी हो। संसार की बावटी है। हाँ, राम नाम के पराक्रम से उनका उद्धार हो गया तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? अपने आप को इतने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों रखते हो? इन्फीरियर से इन्फीरियर का उद्धार हो गया राम नाम का ऐसा पराक्रम। हाँ, बड़ा बड़ा पापी पार उतर। तो नीच पोच निर्णय किया गिनती न होए। ऐसे कितने ही हैं महाराज के, गिनती नहीं है। एक दो तो उदाहरण अपने को याद इसलिए देते हैं, बाकी ऐसे कितने उधरे हैं राम नाम का सुमरण करके। अजामील गज ज्ञान बिन गणिका और अधीर। अजामील था, गज था, गणिका थी, और कितने ऐसे अधीर थे जो विषयों में ही रत थे। राम नाम के सुमरण से उनकी अधीरता मिटी और धैर्यता को प्राप्त हुई। गणिका और अधीर ईसासा दुर्मति धारी। ऐसे ऐसे दुर्मति वाले थे, ऐसे ऐसे कुमति वाले थे, ऐसे ऐसे खोटी मति वाले थे। तो राम नाम खोटी मति को भी अच्छी कर सुधार देता है। पी राम रसायन भय पद के अधिकारी। सब राम रसायन पीकर परम पद के, आनंद पद के, केवल पद के, यथार्थ पद के, वास्तविक पद के अधिकारी हो गए। रामचरण कहा नर नारी। नारी नर कहाँ कंगाल अमीर। महाराज कह रहे मैं नर की बात नहीं कर रहा हूँ, नारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जो राम भजेगा वो सब पार होगा। कोई भी हो, नर हो चाहे नारी, कंगाल हो चाहे अमीर, ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा, जवान हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, जो भी राम नाम का सुमरण करेगा वो निश्चित रूप से इस भवसागर से
पार होगा। नीच पोच निर्णय किया गिनत न हो ये वीर। इस प्रकार से महाराज कह रहे गिनती नहीं है कितनी। तो आप भी सुमरन में लग जाओ आज से। जितना अधिक सुमरन बढ़े उतना अधिक लाभ मिलेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम। सामने वाले चार